गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज रात को 8:45 बजे की ट्रेन से मैं मम्मी को कहीं लेके जाने वाली हूँ। क्योंकि ये रात की ट्रेन है तो मम्मी खूब सारी भरवा भिंडी बना रही है, क्योंकि शायद हमको डिनर ट्रेन में ही करना पड़ेगा। इवान, लेट्स गो, वी हैव टू गो। अभी हम लोग निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि यानी बहुत जल्दी ये सब प्लान हुआ और मैंने सोचा मम्मी और इवान को मैं उदयपुर लेके जाऊंगी, घुमाऊंगी। मैंने होटल वगैरह सब बुक कर लिए और ट्रेन भी बुक कर ली। सब कुछ मैंने ही किया, प्लानिंग जैसे जैसलमेर में की थी। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं। ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, नहीं तो हम लोग अभी तक निकल गए होते। अभी बस निकल रहे हैं, आधे एक घंटे में ट्रेन है बाबा। और हमारी ट्रेन तो थी 8:45 बजे की, लेकिन 1 घंटे लेट चल रही है। तो फिर हम लोग थोड़ा लेट ही निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे घर से रेलवे स्टेशन जाने में सिर्फ 20 मिनट ही लगते हैं। और उदयपुर है ना, यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। हमारी वाली ट्रेन को 6 घंटे 40 मिनट लगेंगे। अगर टाइम पे चल रही होती ना तो सुबह 3:30 बजे पहुंचती। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसी ट्रेन क्यों कराई जो सुबह 3:30 बजे पहुंच रही है उदयपुर। तो एक्चुअली मैंने ये इसलिए किया क्योंकि रात की ट्रेन में बहुत जल्दी सफर कट जाता है, सोने में ही टाइम चला जाएगा। और हमारे होटल का भी चेक इन कल दोपहर में है, तो चेक इन से पहले थोड़ा घूम लेंगे, सनराइज देख लेंगे, कल का दिन वेस्ट नहीं होगा। तो अभी 8:30 बजे हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए हैं और बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। जयपुर स्टेशन में हमेशा ही बहुत भीड़ रहती है। और मुझे लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आपको वहाँ चाइना में रहने के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ या कचरा वगैरह दिख रहा होगा। तो बात तो एकदम सही है। वैसे तो मैं 29 साल इंडिया में रह चुकी हूँ, तो ये सब मेरे लिए नॉर्मल है। लेकिन लास्ट 7 ईयर्स से मैं चाइना में रह रही हूँ, तो कई डिफरेंसेस मुझे बड़े क्लियर दिखते हैं। जैसे चाइना में रेलवे स्टेशन एकदम खाली रहते हैं, क्योंकि ट्रेन आने के सिर्फ 15 मिनट पहले ही वहाँ पे पैसेंजर्स को अलाउ करते हैं और हर कोई वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता, तो हमेशा खाली रहता है स्टेशन। एनीवेज, हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट है अभी। हम लोग प्लेटफॉर्म 3 पे आ गए हैं, जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली है। और कोई एक ट्रेन खड़ी थी जो अभी जा रही है। अरे क्या, इवान को एक खीरा दे दिया है मम्मी ने, उसका ये फेवरेट हेल्दी वाला स्नैक है। फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई है, असर्व SF एक्सप्रेस। मैं आ जाऊंगी। मैंने इस बार भी सेकंड AC बुक किया है और हमेशा की तरह आज भी डिब्बा खाली है। तो हम ना TT से बात कर लेते हैं और हमारी फेवरेट सीट्स ले लेते हैं इसमें। 19, हाँ, साइड वाली। मैंने पहले सोचा था कि फर्स्ट AC करूंगी, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ही महंगा लगता है फर्स्ट AC का टिकट। चाइना में उसी प्राइस में लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स मिल जाती है, तो उसी से मैं कंपेयर करती हूँ हमेशा। तो इस चीज में ना मैं बहुत लकी हूँ कि इवान को कोई चीज समझाओ तो समझ जाता है चुपचाप से और ज्यादा नखरे नहीं करता। ट्रेन चलने से पहले ही हमने खाना निकाल लिया है, क्योंकि हमारा डिनर टाइम हो गया है। ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, 8:45 के बजे 9:15 पहुंची है। बहुत ज्यादा हमको भूख लगने लग गई थी। इवान के लिए मैंने एक अमूल की लस्सी भी खरीद ली थी स्टेशन से। अरे इट इज गुड फॉर यू। हिंदी। इवान के लिए कटी हुई नॉन स्पाइसी भिंडी बना के लाए थे और हमारे लिए भरवा भिंडी थी जो कि स्पाइसी थी। और मम्मी खूब सारे गेहूं की रोटी भी बना के लाई थी, दही भी लेके आई थी और खुद के लिए बाजरे की रोटी भी मम्मी लेके आई थी। आई थिंक ये कल तक तो चली जाएगा खाना, कल सुबह तक। इवान को घर में मोटे ब्लैंकेट्स की आदत हो गई है, लेकिन मैं उसे ट्रेन वाला ब्लैंकेट देना नहीं चाहती, क्योंकि एक बार मुझे बहुत बुरी एलर्जी हुई थी उससे। 6 hours later. सुबह के 4:45 बजे हम लोग पहुंच गए उदयपुर स्टेशन। इवान को आज जागना पड़ गया अर्ली मॉर्निंग।
हम लोग निकल गए ट्रेन से, सुबह के बज रहे हैं, सुबह के बजने वाले हैं 5। इतनी सारी सीढ़ी हम चढ़ के आ रहे हैं, खाली है पूरा स्टेशन क्योंकि हम लोग सुबह सुबह इतना जल्दी पहुंचे हैं। काफी शोर हो रहा है ट्यूबलाइटों का। और राइट ऑफ द बैट मैंने नोटिस किया स्टेशन के आसपास इतनी सुंदर बिल्डिंग्स थी। एनीवेज हम लोग उतर रहे हैं अभी लगेज लेके। मेरे पास एक बैकपैक है और एक सूटकेस है, और मम्मी के पास एक सूटकेस है और एक छोटा वाला बैग है। अभी मम्मी का मेडिटेशन का टाइम हो गया है तो मम्मी वेटिंग रूम में ही कर रही है। पहली बार उदयपुर देख रही हूँ। स्टेशन तो बहुत ही सुंदर बनाया है। और 6 बजे हम लोग स्टेशन से निकल गए। स्टेशन से निकलते ही चाय पीते पीते मैंने ओला उबर बुक करने की कोशिश की, लेकिन बुक करते ही तुरंत मुझे ड्राइवर का कॉल आता और ड्राइवर पूछता कहाँ जाना है। जैसे उसे पता चलता कि हमको लेक साइड जाना है तो वो अपना प्राइस 3-4 गुना बढ़ा देता। नाराज होकर मैंने डिसाइड किया कि 4-5 किलोमीटर लेक तक मैं चल के जाऊंगी। अभी हम लोग चलते जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग 5 बजे से पहले पहुंच गए थे, तो स्टेशन से लेक की तरफ 4 किलोमीटर थे और हमने ऑटो लेने का ट्राई किया, ओवरचार्ज कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं चल के चली जाऊंगी। और मुझे चाइना में तो बहुत चलने की आदत है ना, तो अब हम लोग चल रहे हैं और पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और बहुत अच्छा लग रहा है, सनराइज हो रहा है। हम लोग एक्चुअली मेन रोड पे चल रहे थे, अभी रेसिडेंशियल एरिया में आ गए हैं और वहाँ पहाड़ है उदयपुर का। हमारे अलावा कोई नहीं था यहाँ पे जो रोड पे लगेज लेके चल रहा हो। और मैंने मम्मी से पहले ही पूछ लिया था कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉक करने में। तो मम्मी को एक्चुअली वॉक करना काफी पसंद है, लेकिन जयपुर में हमेशा वॉक हो नहीं पाती उनकी। सच बताऊं तो हमें बहुत मजा आया। हम पूरी गलियां वगैरह एक्सप्लोर कर रहे थे, पहाड़ी पे भी चढ़ गए उदयपुर की। यहाँ पे होटल्स थोड़े इस टाइप के हैं उदयपुर में, वाइट और ये वाला कलर है। जैसलमेर में पत्थर होता था ना, यहाँ पे पत्थर वाले नहीं है। काफी रोशनी हो गई अभी, हम गलियों में चल रहे हैं। यहाँ ये हम लोग पहुंच गए, यहाँ पे बस लेक पहुंचने वाले हैं और बाहर हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे एंट्रेंस है लेक की, ये यहाँ पे, तो वहाँ से अंदर जाएंगे। पहले मुझे खा लेना है। मैंने ना पोहा वगैरह ले लिया था, ये पोहा ले लिया था। और ये 30 रुपए का पोहा हर जगह वहाँ लेक के आसपास मिल जाता है इजीली। सब लोग वही बेच रहे होते हैं सुबह सुबह। और ये वाला गूगल मैप यूज करके हम लोग लेक तक पहुंचे थे स्टेशन से। इस तरह से हम लोग वॉक करते करते आए थे। लेक के पास पहुंच के पता चला कि जो रोड ये वाली है वो रिस्ट्रिक्टेड रोड है, तो एक दूसरा रास्ता लेके 1 किलोमीटर और चल के हम फाइनली पहुंचे लेक पिचोला के पास। बहुत मजा आया, खूब एक्सरसाइज हो गई हमारी। जो बड़ी वाली लेक है लेक पिचोला आ गई है। पिछोला हाँ, वो है ना 1 लाख पर नाइट वाला। इवान पीछे लग गया कि उसको बोट में बैठना है, लेकिन हमने वहाँ पूछा कि कितने बजे बोटिंग स्टार्ट होगी, तो उन्होंने बोला 10 बजे। तो 10 बजे तक तो हम लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते। हमने डिसाइड किया कि हम लोग होटल चले जाते हैं सीधा। वहाँ हम ट्राई करेंगे कि अर्ली चेक इन हो जाए, नहीं भी हुआ तो रिसेप्शन एरिया में थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। भैया इसको बुलाओ। Why was licking you? यहाँ पे डॉग्स बहुत सारे थे और बहुत फ्रेंडली थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो इवान को और मम्मी को लिक कर रहे थे। और मम्मी एक्चुअली खाना खोल के बैठ गई थी। मम्मी को बहुत भूख लग रही थी और मम्मी अपने बाजरे की रोटी खाने लग गई थी। खा लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। एक चीज अजीब लगी, जब से आई हूँ मैंने 2 बार तो ऑटो बुक किया थ्रू ओला, और ये ना जैसे बुक करते हैं कॉल आता है उनका, कहाँ जाना है आपको, तो ये कॉल करके पूछते हैं ताकि ये ट्रिप कैंसिल करके अपना प्राइस बढ़ा दे, 3 गुना कर दे। ये बड़ा चल रहा है, बहुत ही बेकार है। यहाँ से निकलने से पहले हमने सोचा थोड़ी फोटोज वगैरह ले लेते हैं अच्छी सी। वैसे तो शायद हम वापस आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी उदयपुर में कि लेक सारी इतनी क्लीन थी, एक जरा सा प्लास्टिक का बैग या कोई कचरा या पेपर नहीं दिख रहा था। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत ही पैसे खर्च कर रही है इन लेक्स को साफ रखने में, क्योंकि आपको पता है लोग तो यहाँ पे फेंकते ही होंगे। एनीवेज काफी देर तक ट्राई करने के बाद फाइनली एक कैब मिली जिसने मेरी राइड कैंसिल नहीं की और वो आ गई। क्या मंदिर के लिए किसी? हाँ मंदिर है, ऊपर करणी माता का मंदिर है। अच्छा, वो तो बीकानेर में फेमस है करणी माता। यहाँ पे भी बहुत फेमस है। तो सुबह से अब तक की ये पहली सक्सेसफुल कैब बुकिंग है। इन कैब ड्राइवर का भला हो, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं दूध तलाई से मेरे होटल, जिसका नाम है होटल हिलटॉप। 3.7 किलोमीटर की जर्नी है और कैब में हमको लगा 149 रुपीज। और ये उबर के थ्रू बुक कराई थी। यहाँ पे उदयपुर में आप जब भी उबर या ओला बुक करते हो तो उसमें शुरू में ही एक मैसेज आ जाता है कि फाइनल प्राइस आपको ड्राइवर के साथ नेगोशिएट करनी पड़ेगी। तो आप बोल सकते हो कि उबर ओला यहाँ पे नाम का ही है, बट ट्राई करते रहोगे तो शायद बुक हो जाएगा।
तो अभी हम फाइनली पहुंचने वाले हैं हमारे होटल। देखो दूर से दिख रहा है और एक छोटी सी पहाड़ी को चढ़ के हम लोग आए हैं। एकदम पहाड़ के टॉप पे है ये होटल। ये रहा हमारा होटल। अब हम करेंगे चेक इन। यहाँ पे हम पहुँचे तो रिसेप्शन बहुत ही बिजी था क्योंकि हम लोग 9 बजे पहुँचे और 9 बजे यहाँ का चेकआउट टाइम है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे थे, लेकिन होटल देख के मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि देखो आप कितना सुंदर लग रहा है। कई दिनों की सर्च के बाद मैंने फाइनलाइज किया था ये वाला होटल, क्योंकि एक तो ये काफी बड़ा था, मुझे लगा फैमिली के लिए अच्छा होगा, फैसिलिटीज अच्छी होगी और खराब क्राउड नहीं आती होगी यहाँ पे। और दूसरा ये दोनों लेक के बीच में था, मुझे लगा कि ट्रैवल करने में बहुत आसानी होगी, हम लोग वॉक करके लेक्स पे जा सकते हैं। अभी इसका प्राइस कम हो गया है, लेकिन जब मैंने बुक किया था उस टाइम इसका प्राइस कुछ 2 नाइट्स के लिए हमको पड़ा था 9,000 कुछ का। यहाँ पे मैंने आपको अगोड़ा वाला अपना स्क्रीनशॉट दिखा दिया है। इसके ऊपर लेक फतेह सागर और नीचे लेक पिचोला है और बहुत सारे घूमने के एरियाज आसपास ही हैं। और गेस व्हाट, मम्मी ने होटल के मैनेजर को बुफे ब्रेकफास्ट के लिए मना लिया है, जबकि हमारा अभी तक चेक इन भी नहीं हुआ। एक्चुअली कल और परसों सुबह हमको ब्रेकफास्ट करना चाहिए था, लेकिन परसों सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग ट्रेन ले रहे हैं तो हम ब्रेकफास्ट कर नहीं पाएंगे। तो मम्मी ने ये बोल के आज हमारा फ्री ब्रेकफास्ट ले लिया है, जो कि इंक्लूडेड था यहाँ पे। अपने तो कैसे और सच बताऊँ तो यहाँ का बुफे ब्रेकफास्ट देख के मेरा मन खुश हो गया, क्योंकि इतने सारे हेल्दी आइटम्स थे और इवान ने भी सुबह से कुछ खाया नहीं था, बस एक बिस्किट का पैकेट लिया था स्टेशन से। मम्मी ने सबसे पहले तो दही ले लिया, पोहा भी था यहाँ पे, एक मुठिया नाम की डिश थी जो मैंने पहले कभी खाई नहीं थी। और यहाँ पे ना साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और कॉन्टिनेंटल का एक मिक्सचर था। फ्रूट्स में पपीता था जो कि पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो मम्मी ने भी ले लिया। इवान के लिए मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स ले लिया, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा इवान कॉर्नफ्लेक्स खाने लग गया आजकल। और वाटरमेलन जूस था यहाँ पे। जूस में हेल्दी चीज़ों में काफ़ी सारे स्प्राउट्स भी थे जो पहले से मम्मी ने ले लिया है। मेदू वड़ा भी ले रही है मम्मी और मैं भी ले रही हूँ। जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मैं ट्राई करती हूँ पराठे या रोटी कम खाना और राइस वाली चीज़ें ज़्यादा खाना, क्योंकि मेरा पेट एकदम सही रहता है, उससे ब्लोटिंग वगैरह नहीं होती। इवान को वाटरमेलन जूस दिया है। इवान की फिर प्लेट ले आनी चाहिए थी ना, वो ले आती हूँ। यहाँ पे चटनियों के भी काफी ऑप्शन थे, 2-3 वैरायटी की ब्रेड भी मिल रही थी और बटर जैम टेबल पे ही रखा हुआ था खूब सारा। और मैंने ये सब लेके रखा है, देखो हेल्दी हेल्दी चीजें। इवान बार बार मम्मी के पीछे जा रहा है जब भी मम्मी कुछ खाने का लेने जाती है, और उसको भी मजा आ गया यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा होटल है ना, खूब सारे भागने दौड़ने की जगह है। मम्मी अभी डोसा लेके आ गई है, मसाला डोसा मेरे लिए एक लाई है। थैंक यू। और प्लान मेरा ये है कि आज हम लोग इतना अच्छे से खा ले ब्रेकफास्ट ही कि दोपहर में हमको भूख नहीं लगे। और मम्मी भी है ना, थोड़ा कम ही खाना पसंद करती है, रेस्टोरेंट का खाना उनको ज़्यादा सूट नहीं करता है। हम चाहते हैं कि रात को हम लोग अर्ली डिनर कर लेंगे और दोपहर में हमको फिर रेस्टोरेंट या होटल में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो चाहे कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं या घूम सकते हैं। मसाला टी विदाउट शुगर थी। ओके ओके, वेरी नाइस। मम्मी ने एक टी ले ली, मैंने एक कॉफ़ी ले ली, और ये मसाला डोसा भी काफ़ी अच्छा था। सब कुछ ही मुझे अच्छा लगा, लाइट लगा। और इवान ने इतना ज़्यादा खा लिया था, डोसा, मेदू वड़ा, ब्रेड जैम और कॉर्नफ्लेक्स, कि उसको अर्जेंटली वॉशरूम आना पड़ा। हम लोग भी यहाँ पे आ गए उसके साथ, और वॉशरूम भी काफ़ी सुंदर और क्लीन था यहाँ का। ब्रेकफास्ट करने के बाद टाइम पास करने के लिए हम लोग इनके गार्डन में आ गए, और मैंने सोचा भी नहीं था कि गार्डन से व्यू इतना अच्छा होगा और इनका गार्डन इतना वेल मेंटेन्ड होगा। तो हम लोग इस होटल में आ गए हैं। चेक इन कर लिया नहीं है हमने, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए ना, सुबह 5 बजे ही हम लोग टाइम पास करके यहाँ पे आए, तो भी 9 ही बज रहे थे। यहाँ का चेक इन टाइम है 2 बजे आई थिंक। तो हम लोग बस अभी टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इतना अच्छा व्यू है। ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया। चारों ओर पूरे सिटी का व्यू है यहाँ पे। मुझे लगता है बहुत ही कम होटल्स है यहाँ के जिनके इतना अच्छा व्यू है, पहाड़ वहाड़ सब दिख रहे हैं। अब बस जल्दी से रूम मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि हम लोग ये फ्रेश हो जाएंगे और फिर यहाँ पे एंजॉय करेंगे गार्डन में। बट ये होटल इतना बिजी है कि उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। इवान के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा है। अभी हमको शायद रूम मिल गया है, तो हम लोग जा रहे हैं, अर्ली चेक इन कर रहे हैं हमारा। बट एक्चुअली मम्मी ने यहाँ आते ही इनको बता दिया था कि मेरी बेटी यूट्यूबर है और इतने सब्सक्राइबर्स हैं। मम्मी को जो भी मिलता है ना, मम्मी उसको बता के ही रहती है। तो मुझे लगता है कि ये एक रीज़न हो सकता है जिसके वजह से हमको थोड़ा जल्दी चेक इन मिल गया है।
और शायद ये लोग रूम भी अच्छा देने वाले हैं। इनका लॉबी का एरिया तो मुझे अच्छा लगा ही, बट पूरे होटल में इन्होंने काफी मार्बल यूज किया है सीढ़ियों में, और फ्लोर वगैरह भी मार्बल का ही है। स्टेयर्स पे चढ़ते वक्त ऐसी फीलिंग आती है कि आप किसी पैलेस में हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। Go. और ये देखो, मम्मी ने बता दिया था कि मैं यूट्यूबर हूँ रिसेप्शनिस्ट को, तो उसने मुझे नॉर्मल रेट पे बालकनी वाला रूम दे दिया। कितनी बड़ी बालकनी रूम में, क्या बात है, मेरे लक बड़े अच्छे हो रहे हैं। ये तो रूम है, इवान को मन कर रहा था चिल करने का यहाँ पे। बालकनी बहुत अच्छी है, और ये डेफिनेटली मेरे रूम का अपग्रेड है, क्योंकि मेरी बुकिंग में तो कहीं पे भी बालकनी का मेंशन नहीं था। और यहाँ से थोड़ी थोड़ी लेक भी दिख रही है, और लेक में एक फेमस कोई होटल है वो भी नजर आ रहा है यहाँ से। ये ना, ये वाला होटल, ये भी था शायद, देखा था मैंने, सारे देखे थे, सबके नाम याद है। इवान, इसको आराम कर दो, इवान है ना, तो नीचे के होटल्स भी दिख रहे हैं सारे। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। सुबह वो ऑटो में बैठने के टाइम ही बोला था मुझे होटल जाना, बेड पे सोना है बेचारा। स्टेशन से निकले थे तभी से, तो अब जाके इसकी इच्छा पूरी हुई है। तो मैं मम्मी को यही बता रही थी कि जब से इसको सुबह ट्रेन में उठाया था, तब से इवान बोल रहा था कि मुझे होटल में जाके सोना है, कब होटल आएगा, कब मुझे बेड पे सोने को मिलेगा। तो इवान के लिए मुझे खुशी हो रही है। ये है बाथरूम, और बाथरूम अच्छा है, साफ सुथरा है। इसमें ये वाला एरिया बहुत ही लंबा दिया हुआ है, यूजुअली उतना ही होता है, इतना बस। A few hours later. हे एवरीबॉडी, तो हो गई है दोपहर। मैं सो गई थी, मम्मी सो गई थी, इवान यहाँ पे उठा है, उसकी नींद उड़ा रहा है वो। हम लोग ना खूब खा लिए थे अच्छे से ब्रेकफास्ट, तो सो गए। और मेरा ना मन ही नहीं कर रहा था कुछ व्लॉगिंग वगैरह करने का कल रात से, क्योंकि नींद मेरी पूरी हुई नहीं थी। और ट्रेन में भी मुझे सिर्फ 2 घंटे नींद आई है, क्योंकि बाजू में एक बच्ची है जो रो रही थी रात को, तो मेरी बहुत जल्दी खुल जाती है नींद। हमने सोचा कहीं घूमते हैं, सिटी पैलेस वगैरह, लेकिन अभी क्लोजिंग टाइम जल्दी आने वाला है, जल्दी क्लोज हो जाएगा, तो फिर हम कल जाएंगे। अभी हम सिर्फ चिल मारेंगे, बाहर जाएंगे, देखते हैं आसपास कुछ सनसेट पॉइंट वगैरह है। तो होटल हमको काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा फर्नीचर पुराना है यहाँ का, लेकिन लोकेशन और बालकनी की वजह से पैसा वसूल हो गया हमारा। और बाथरूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे। टीवी तो इवान देखता नहीं है, इसलिए वो फ़ोन पे लगा है, बट उसकी भी खूब वॉक हो गई आज सुबह सुबह। 1 घंटे हम लोग वॉक किए अंधेरे में, इसलिए आई एम फीलिंग गुड, थोड़ी एक्सरसाइज हो गई। मैं और इवान तैयार होके निकल गए हैं। मम्मी नहा रही है। देखो मैं आपको बताती हूँ कितना अच्छा लग रहा है होटल से व्यू। ये तो हम किसी एक साइड आ गए हैं, जिस भी साइड देखो उस साइड यहाँ पे लेक है। ये देखो चारों तरफ पहाड़ है उदयपुर के, और बच्चों के खेलने की बहुत जगह है। गार्डन भी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। Here we go. Look, squirrel. Oh, they ran away because they heard me. मम्मी तैयार हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी वेरी नाइस। यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं जयपुर में, कुर्ते स्टाइल में। कल मैं भी वो पहनूंगी, कुर्ता एक मैंने लिया है, वो कल पहन लूंगी, है ना। कल घूमेंगे तो देखती हूँ क्या पहनूं। हाँ लाई हूँ ना, पक्का। इवन अब हम लोग जा रहे हैं, होटल से उतरते ही लेक साइड आ रहा है। सुबह हमको इतना ढूंढना पड़ा, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे। पता होता कि होटल के बाजू में ही है तो मेहनत बच जाती है हमारी। हाँ, सनसेट से पहले आ जाएंगे। हाँ, what was saying, Ivan? There was a fat people who was driving a fat scooter and a fat car. तो हमारा प्लान ये था कि आसपास कहीं घूम लेते हैं और सनसेट होने से पहले होटल वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारी होटल की छत से बहुत अच्छा सनसेट दिखेगा। लेकिन फिर हमने सोचा कि ऑटो वॉटो का पचड़ा करना पड़ेगा, और हमें लग रहा था बहुत लेट हो जाएंगे, हमारा सनसेट मिस हो जाएगा। तो हम बस नीचे जाके ना वापस ऊपर अपने होटल में वापस आ गए 5-10 मिनट में ही। और यहाँ पे हम बस अपने सनसेट का वेट करने वाले हैं। अभी हम लोग बस बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने रूफ टॉप बहुत अच्छा बनाया हुआ है। 2-3 रूफ है इनकी, 3 लेयर पे है। हर एक लेयर पे अलग ही व्यू है ना, इसमें भी अच्छा है। थोड़ी देर पहले लेवल की छत पे बैठ के हम लोग दूसरे लेवल की छत पे चले गए। यहाँ पे 2 झरोके थे जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था, तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे खड़े होके देखने लग गए। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी।
और अभी हम लेवल 3 वाली छत पे आ गए हैं, जो सबसे टॉप वाला एरिया है। और यहाँ से कितना अच्छा व्यू है ये आप देख ही लो। यहाँ से उदयपुर को देख के लग नहीं रहा कि ये कोई राजस्थान का सिटी है, क्योंकि मोस्टली राजस्थान के सिटीज़ लाइक जोधपुर, जयपुर थोड़े खाली खाली रहते हैं ना, वहाँ पे इतना पानी दिखता है ना इतने पेड़ दिखते हैं। अभी थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। अब हम लोग सनसेट देख रहे हैं यहाँ से। अब मुझे लग रहा है कि होटल में रुक के हमने एकदम सही किया, क्योंकि इतना अच्छा सनसेट कहीं और से दिखने नहीं वाला था और पूरे सिटी की ब्यूटी एक जगह खड़े हुए दिख गई हमको। So bright. कितना अच्छा लग रहा है, देखो शाम को और क्लियर दिख रहा है पूरा। Look, you can see. Ma, why do air come from plants? तो सनसेट देख के जब हम नीचे जाने लगे तो देखा कि बहुत सारे होटल के गेस्ट यहाँ पे आ गए थे सनसेट के फोटोग्राफी करने के लिए। इतना अच्छा व्यू है कि हमको जाने का मन नहीं कर रहा। ये व्यू जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं, पूरा यहीं पे एक होटल में रह के हमारा हो गया। देखो। अब रात में लाइट जल रही है ना पूरे होटल में, और भी सुंदर लगेगा। झरोके उनमें लाइट्स लगाई हुई है। अंधेरा होते ही हम लोग निकल गए अपने होटल से। ऑनलाइन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिखा रहा था वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो अभी हम लोग ओल्ड सिटी में वॉक कर रहे हैं। शाम की चाय मम्मी रास्ते से ही ले रही है। क्या मेरे लिए भी बना दी क्या? सच बताऊं तो उदयपुर मुझे बाकी सारे सिटीज से सबसे ज्यादा साफ लगा। ये ओल्ड सिटी स्पेशली बहुत ही ज्यादा क्लीन है और बहुत चार्मिंग है। और मैंने ऑनलाइन सर्च किया था एक रेस्टोरेंट यम्मी योगा नाम का, जिसके बहुत अच्छे रिव्यूज थे। तो वहां तक जाने के लिए हमको एक दाईजी ब्रिज नाम के ब्रिज से जाना पड़ रहा है। यहाँ पे खड़े हो जाओ तो बहुत ही अच्छा सीन दिखता है। तो ये एरिया जो वेनिस जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, लाइट्स की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट्स है भी कितनी सारी ना, अच्छी तरह से लगाई, टेस्टफुली लगाई हुई लाइट्स है। तो ब्रिज क्रॉस करते ही बहुत ही सुंदर सी एक गली आई, जो मुझे थोड़ी थोड़ी फिल्म सेट के जैसे लग रही थी। और यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स हवेली स्टाइल में बनी हुई है और ज्यादातर रेस्टोरेंट्स रूफ टॉप पे ही है, हमारा वाला भी। It's at the rooftop even. We are going up. Yummy yoga. Mama? You can serve. What did you serve? काफ़ी सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग बुफे लेंगे। पहले हम लोग थाली लेने वाले थे यहाँ पे। हमने सोचा कि बुफे में ऑप्शंस ज़्यादा होंगे तो शायद इवान कुछ खा लेगा, लेकिन सब कुछ उसको स्पाइसी लग रहा था पापड़ के अलावा। तो मैंने एक चाउमीन भी उसके लिए ऑर्डर कर दिया है अलग से, और बोला है कि बिल्कुल भी स्पाइसी ना बनाए। और यहाँ पे भी वैसे तो रूफ टॉप का व्यू है, बट कुछ नज़र नहीं आ रहा है रात में। तो अभी मैं रायता नहीं लेके आई, बट पनीर, कड़ी पकौड़ा, दाल, स्टार्टर है कोई तो चिली चना मसाला, राइस। इवान के लिए नॉन स्पाइसी अलग से नूडल ऑर्डर किया, और इवान को ये नूडल्स इतने पसंद आ गए कि लगभग पूरे ख़त्म कर दिए। इस पूरे खाने का बिल, जिसमें एक फीकी दाल ली थी, 2 बुफे थे हमारे और एक चाउमीन था, इसका प्राइस हमको पड़ा 800 रुपीज़। खा पी के जब हम लोग नीचे आए तो इवान जिद करने लग गया आइसक्रीम की, तो सामने ही एक दुकान से हमने आइसक्रीम ले ली। और फिर होटल वापस आके हम लोग एक फ़ोटो लेने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पीछे से गेस्ट आते ही जा रहे थे, इतना बिजी है ये होटल। रात में बैल्कनी से भी बहुत चहल पहल देखने को मिल रही थी। यहाँ पे आसपास भी सारे होटल्स ही थे और सभी के रूफटॉप पे रेस्टोरेंट्स थे। The next day. इतने सारे बर्ड्स उड़ रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से पता नहीं। देखो, पता नहीं आपको कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। सेकंड डे है हमारा यहाँ पे। सनस्क्रीन वगैरह लगाई है मैंने। बाल मैंने यहाँ धोने पड़े, मॉइस्चर यहाँ पे इतना है, शायद लेग्स की वजह से, कि यहाँ पे ना बाल सोते वक्त ही मेरे अजीब से हो गए थे। कंडीशनर नहीं लाई मैं, थोड़े रूखे हो गए हैं,
बट आई हैव नो चॉइस। ये मैंने पहन लिया है कुर्ता टाइप जो मैंने लिया था। ये कुछ तो इसका कुछ तो है, ये क्या है, पजामा टाइप। I was eating egg pancake. बड़ी खुशी हुई देख के कि इवान को यहाँ का ऑमलेट बड़ा पसंद आ गया है। और यहाँ देखो खाते खाते कितना अच्छा व्यू दिख रहा है पहाड़ों का और लेक का। और कल की तरह आज भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इतना अच्छे से पेट भर ले कि लंच के लिए कहीं बाहर खाना ना पड़े, क्योंकि यहाँ का खाना तो मम्मी को बहुत सूट कर रहा है। लेकिन कल रात को जो हमने रेस्टोरेंट में खाया था ना, मम्मी को खूब स्टमक एक हुआ रात में। उसमें शायद सोडा था, इसलिए मेरा भी बहुत जल्दी उससे पेट भर गया था। शायद मैंने 1-2 रोटी भी नहीं खाई थी और पेट एकदम फुल हो गया था। इडली सांभर है ना? इडली सांभर, हाँ। कल यहाँ पे मेदू वड़ा और डोसा था और आज इन्होंने इडली भी रखी हुई है। तो रोज ये लोग मेन्यू चेंज कर रहे हैं, ऐसा लगता है। खा लेते हैं मम्मी। ठीक है, ओके। इवान का दूसरा ऑमलेट चल रहा है अभी। ये भी लाइव काउंटर पे इनके बन रहा था। कस्टमाइज भी इसको कर सकते हैं। कचौरियाँ भी इनकी छोटी छोटी बहुत टेस्टी थी। इवान को ऑमलेट पसंद आ गया तो मैंने सोचा मैं भी अपने लिए ऑमलेट ऑर्डर कर देती हूँ। इनका इडली सांभर भी बहुत टेस्टी था। धीरे धीरे मीन्स स्लोली इवान। इडली सांभर, नमकीन सिवैयाँ और स्प्राउट्स खाने के बाद मैंने एक कचौरी भी ले ली चटनी के साथ और एक अच्छा स्पाइसी वाला ऑमलेट भी ले लिया। वो भी मैंने पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद एक पूरा मसाला डोसा खत्म किया है मैंने। इतना अच्छे से खा लिया है, मुझे नहीं लगता लंच खाना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा प्लान था सिटी पैलेस देखने का। तो हम लोग होटल से उतर के नीचे आ गए पहाड़ी के और वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे ऑटो का। तभी हमने देखा कि बाजू वाले होटल में कोई कपल चेक इन कर रहे थे और उन्होंने हमसे पूछा वुड वी लाइक टू शेयर एन ऑटो विद देम, क्योंकि उनको भी शायद पता था कि ऑटोज बड़े महंगे होते हैं। तो हमारे होटल से सिटी पैलेस 1.7 किलोमीटर्स था, जिसका यूजुअली 150 लेते हैं ऑटो वाले। बट हमारा ऑटो वाला 100 में तैयार हो गया था और क्योंकि हमने ये स्प्लिट कर लिया था तो हमको सिर्फ 50 रुपए का पड़ा। आपको पता है इवान को ऑटो में बैठने का कितना शौक है, तो बड़ा खुश है वो। जैसे जैसे सिटी पैलेस पास आ रहा है वैसे ही फॉरेनर्स बहुत दिखने लग जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पहुँचते ही खूब सारे टिकट काउंटर दिखते हैं। पर पर्सन लिखा हुआ था 500 या 600 रुपए। फिर काफ़ी पूछने के बाद पता चला कि ये जो प्राइस है ये म्यूजियम के लिए है। अगर सिर्फ सिटी पैलेस देखना है तो सिर्फ 50 रुपए लगता है पर पर्सन। सिटी पैलेस उदयपुर का और इवान को बड़ा पसंद आ गया। इवान, यू लाइक इट? Why do you like it so much? Because we have the gate like that. I like the gate. You love this gate? Yeah, I like the gate. इसको गेट पसंद आ गया, राजस्थानी स्टाइल। Why only here is blocked? Why here is blocked? वो देखो वहाँ पे एक ओल्ड लेडी अकेले छड़ी लेके आई हुई है, फॉरेनर। इंस्टेंटली मुझे मोटिवेट कर दिया इन्होंने। मेरे हाथ पैर सब सही सलामत है, फिर भी कितना कम घूमती हूँ मैं। No entry means you can't go inside. Why? Because They are cleaning it or something. इवान के सवाल जवाब जब खत्म हुए तो मैंने रियलाइज किया कि कितना सुंदर पैलेस है ये। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप बना के फॉरेनर्स आए हुए थे दूर दूर से देखने के लिए। मेरा भी फर्स्ट टाइम था इतना सुंदर पैलेस देखने का। पहले मैंने एक उम्मेद पैलेस देखा हुआ है जोधपुर में, बट वो बहुत ही नया पैलेस है, 100 साल भी नहीं हुए उसको बने हुए। लेकिन ये वाला पैलेस आई थिंक 500 साल पुराना है। प्रॉपर पैलेस तो पहले why is there no entry? ये इवान को पता नहीं हमेशा बैंड जगहों पे जाने का बहुत शौक है। एनीवेज हम लोग थोड़ा आगे जब आए पैलेस के अंदर से तो ये वाला एरिया आ गया जहाँ पे लेक दिख रही थी और वो जो महंगे वाले होटल्स हैं जो किसी ज़माने में आई थिंक पैलेस टाइप ही हुआ करते थे, समर पैलेस वगैरह, वो दिखने लग गए बहुत क्लियरली। और यहाँ के रेट्स बहुत ही ज़्यादा है, तो बस हम सपने ले सकते हैं। इवान सैड हो गया, यहाँ पे बोटिंग बंद है आज। हाँ, ये कोई इवेंट है ये बेटा, शादी वादी भी हो रही है शायद में, बीच में से जा रहे हैं ना आज, कोई शादी वादी होगी किसी की। तो हम लोग सिटी पैलेस छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, दूध तलाई नाम की। वो यानी सिटी पैलेस की नहीं है, कोई नॉर्मल बोटिंग है गवर्नमेंट वाली। तो बस वहीं जा रहे हैं। तो अभी हम लोग सिटी पैलेस से निकल गए हैं और दूध तलाई 1.5 किलोमीटर है, तो वॉक करके जा रहे हैं। ये फ्रेश गम, फ्रेश गम, ये कैंडी
Someone will hit you. Suddenly come, beta. How can you go on the road, Ivan? Ivan, ये? This one also? नहीं, ये 3 दे दो ये. तो हम अभी दूध तलाई पहुंच गए हैं और सुबह हम लोग यहाँ आए थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि इस जगह का नाम दूध तलाई है। और जो सिटी पैलेस है वहाँ पे बोटिंग का चार्ज था 600 रुपए पर पर्सन, और वही चीज यहाँ पे मिल रही है हमको 180 पर पर्सन पे। तो हम तीनों का एक साथ लगा है 540 रुपीज यहाँ पे, और इवान का फुल टिकट ही लगा था। लेट्स गो इवान। चलने वाली थी। I'm happy now. Yeah. इवान खुश हो गया, फाइनली बोट पे आ गए। बोट पे बैठते ही मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी कंडक्टर से। इवान का टिकट तो इन्होंने पूरा लिया, लेकिन उसके बैठने की बिल्कुल जगह ही नहीं हो रही थी, तो उसको ऊपर यहाँ पे बिठा दिया है। बट अच्छा ही हुआ, क्योंकि यहाँ से उसको बहुत अच्छे से दिख रहा है सब कुछ। इवान लुक हियर। उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। मैंने वेनिस तो नहीं देखा, लेकिन मुझे उदयपुर का ये सीन बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको पता है आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कलर्स, तो ये मोनोक्रोमैटिक टाइप के जो कलरिंग दिख रही है, ये मुझे कलरफुल बिल्डिंग से ज़्यादा अच्छी लग रही है, ज़्यादा सुंदर लग रही है। बहुत ही रॉयल और रीगल लग रही है। और मम्मी भी देखो ऐसे झुक गई है ताकि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ। इवान काफ़ी देर तक बड़े ध्यान से देखता रहा पूरा सीन, लेकिन उसके बाद बोलने लग गया कि उसको अपनी दादी को कॉल करना है ये सब दिखाने के लिए। तो बोटिंग के एरिया के पास ही एक महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन नाम की कोई ट्रेन चल रही थी। टूरिस्ट एरिया था वो भी। तो मैंने 3 टिकट ले लिए, हमको पड़े 165 रुपीज़ के। टॉय ट्रेन ठीक थी, लेकिन गाने बहुत लाउड बज रहे थे। काफी कचरा भी फैला हुआ था ट्रेन के पाथ में। नॉट हाईली रिकमेंडेड। फिर थोड़ी देर बाद मैंने एक ओला बुक की जगदीश टेम्पल नाम के टेम्पल में जाने के लिए, क्योंकि वो भी एक काफी फेमस टूरिस्ट लोकेशन है। लेकिन गाड़ी में बैठते ही जब उन्होंने मुझसे लोकेशन पूछी, तो फिर वो बोलने लग गए कि उनकी गाड़ी वहां नहीं जा सकती। पता नहीं ओला और उबर का सिस्टम क्या है कि ऐसी लोकेशंस भी बुक हो जाती है जहां तक गाड़ी नहीं जाती है। फाइनली ड्राइवर ने डिसाइड किया कि वो हमको होटल ही छोड़ देगा सेम प्राइस पे, तो हम लोग होटल वापस आ गए। और जब दोपहर में मम्मी आफ्टरनून नैप ले रही थी, इस टैक्सी और ऑटो के चक्कर से बचने के लिए मैं अपने होटल के नीचे वाली दुकान से स्कूटी रेंट पे लेके आ गई। Where are we going, Mama? We are going to see some more places, इवान। अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस से शाम को घूमने के लिए। मैंने एक स्कूटी रेंट पे ले ली है, बट उसने अजीब सी स्कूटी दी है, अजीब सी लड़खड़ा रही है, तो शायद मैं उसको चेंज करूँगी, फिर स्कूटी लेके जाएंगे, क्योंकि टैक्सी लेने यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है। और स्कूटी यहाँ पे अगर आपको पर डे के बेसिस पे रेंट पे लेना है तो 400 रुपये में मिल जाती है, और नाइट वाली अगर लेनी है जो आप रात में ही लौटा दोगे, शाम के 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, सिर्फ 200 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि मैंने दिए हैं। इवान वेयर आर यू? इवान नीचे खेल रहा है। पूरी लैंडस्केपिंग इतनी अच्छी की हुई है इसकी, देखो। चलो माँ। तो शाम को फिर से हम सेम जगह पे आ गए हैं सिटी पैलेस में। तो टिकट तो हमने लेके रखा ही था, वही दिखा के दोबारा हम घुस गए। और आप लोग बोलोगे कि एक ही जगह पे बार बार क्यों आ रहे हैं। एक्चुअली ये रात को 9 बजे तक खुला रहता है, और रात में ये थोड़ा अलग दिखता है, लाइटें जल जाती है। तो मैंने सोचा कि हमारे होटल के पास ही है, तो एक ही चीज़ अच्छे से देख लेते हैं इंस्टेड ऑफ रशिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। देखो, मुझे तो रात में ये दिन से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गोल्डन ऑरेंजिश सा ह्यू आ गया था इस पूरी बिल्डिंग में। और मैं इमेजिन करने लगी थी कि जब राजा वगैरह रहते थे यहाँ पे, तो क्या फीलिंग आती होगी उनको। यानी उनके ज़माने में साफ पानी, मेडिसिन, टॉयलेट वगैरह थे नहीं कुछ, लेकिन कम से कम एक महल था। फिर हम लोग 2 मिनट में स्कूटी लेके जगदीश टेम्पल पहुँच गए। बहुत पास में था ये सिटी पैलेस के, और यहाँ पे आरती चल रही थी। आई थिंक ये 300-400 साल पुराना है, और बहुत ही अच्छी इसमें नक्काशी की हुई थी। फिर रात को खाने के लिए हम लोग एक चिराग रूफटॉप नाम के रेस्टोरेंट में पहुंच गए, जहां से व्यू तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे एम्बियंस थोड़ा हिप्पी टाइप का, साइकेडेलिक स्टाइल का कुछ था। और इवान के लिए मैंने सोचा कि सूप ऑर्डर कर देती हूँ। एक स्पिनच और क्रीम वाला सूप ले लिया, और उसी को चावल के साथ मिला के दे रही हूँ। हमारे लिए हमने बस एक पनीर लबाबदार ऑर्डर किया है, क्योंकि
कल रात के खाने से मम्मी को ब्लोटिंग हो गई थी और मुझे भी काफ़ी हैवी लगता है बाहर का खाना, तो ये ही ख़त्म हो जाए वही बड़ी बात होगी। बस एक नॉर्मल रोटियों के साथ हम लोग खा रहे हैं। टेस्ट में खाना अच्छा था, ऑयली था और इसका टोटल कॉस्ट हमको पड़ा 665 रुपये। मैंने रेंट की हुई स्कूटी का बहुत अच्छे से पैसा वसूल किया। मैं मम्मी और इवान को लेके ना और न्यू सिटी चली गई थी कुछ पेस्ट्रीज खरीदने के लिए इवान के लिए। वहाँ से एक ब्लूबेरी चीज़ केक लिया और एक ब्लैक फॉरेस्ट केक लिया जिसका टोटल प्राइस 220 रुपये पड़ा। और मुझे बिल्कुल भी खास नहीं लगी बट इवान को पसंद आ गई। Water's going down. आज एक आखिरी बार यहाँ का रात का व्यू देखने के लिए छत पे आ गई हूँ। इवान थक गया था तो उसको जल्दी सुला दिया मैंने। कल सुबह मुझे 6 बजे उठना है क्योंकि 7:45 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तो मुझे अलार्म भर के सोना पड़ेगा। The next day. सुबह 6:45 बजे मैं आ गई हूँ चेकआउट करने के लिए। अभी जल्दी से चेकआउट करके मुझे ऑटो ढूंढना पड़ेगा ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुंच जाएं। और ट्रेन मेरी टाइम पे ही होने वाली है क्योंकि वंदे भारत से मैं जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ, एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, वो सब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। इस 2 नाइट्स और 3 डेज के ट्रिप का टोटल खर्चा हमारा आया 15-16 हज़ार के करीब। इसमें आने जाने के, ट्रेन के टिकट, होटल, खाना पीना, ऑटो वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। हम लोग चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, ऑटो पकड़ेंगे यहाँ से स्टेशन तक के लिए। बाय बाय हिलटॉप होटल। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं था अगर आप सोच रहे हो इस बारे में। इनफैक्ट मेरे इनसे बड़े पंगे हो गए थे क्योंकि जब मैंने बुक किया था तो स्विमिंग पूल एक बड़ा रीज़न था यहाँ बुक करने का, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि स्विमिंग पूल इनका रेनोवेशन के अंडर था और ये डिटेल इन्होंने अगोडा में एकदम नीचे डाली हुई थी तो मुझे दिखा भी नहीं। तो मैंने काफ़ी कोशिश की थी कैंसिल कराने की और इन्होंने नहीं किया कैंसिल, काफ़ी ईमेल्स करने के बाद भी। बट मुझे चंचल ने पहले ही बोल दिया था कि दीदी कैंसिल मत करो, होटल अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है। तो मैं खुश हूँ कि मैंने इस बुकिंग को कैंसिल नहीं किया और मैं यहाँ पे आई और रही। कुछ कंप्लेंट्स थी जैसे एसी काफी आवाज कर रहा था और फर्नीचर थोड़ा पुराना था, रूम थोड़ा पुराना सा लग रहा था, बट उसके अलावा सब कुछ पॉजिटिव ही था और इनका ब्रेकफास्ट भी मुझे पसंद आया। और उदयपुर का नाम भी मेरे नए फेवरेट सिटीज के लिस्ट में आ गया है अब। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, तब तक के लिए बाय।